इस सेशन में आज हम लोग कांस्टेबल पर आधारित सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमें पहला सवाल दिया गया है। अगर y x से 20% अधिक है, y x से 20% अधिक है तो x y से कितने प्रतिशत कम है। पहला ऑप्शन ये दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें ऑप्शन को देखना है। तो हम लोग पहले देखेंगे, अगर 20% अधिक कह रहा है या कम कह रहा है तो जो हमें कम के लिए कहेगा तो हम कम के लिए भी करेंगे, अधिक के लिए कहेगा तो अधिक करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया गया अधिक के लिए। तो हम यहाँ हल करेंगे और हमसे पूछा भी है कि y से कितने प्रतिशत x कम है और यहाँ x से 20% अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 20/100 प्लस 20। अगर अधिक का प्रयोग किए तो यहाँ प्लस करेंगे, और अगर हमें कम के लिए प्रयोग करना है, अगर कम कहे तो यहाँ माइनस करना है। तो हमें यहाँ लिखना है 20/120 गुणे 100। तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, 2 एकनम 2, 2 छंग 12, और ये हो जाएगा हमारा 100/6। और 100/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 100/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही, 16 सही, 6/7। हमारा पहला विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले आप लोग लगाइए, फिर इसके बाद हम इस सवाल को हल करते हैं। तो चलिए, आप लोग लगा चुके होंगे। देखिए, कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें यहाँ सब ऑप्शन मीटर में दिए हैं, तो इसका मतलब हमें चाल को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये जो दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम इसको किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो हमें मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5/18 से सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 5/18 से गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। और हमें ये दिया है 15 सेकंड, और 15 सेकंड में हम इसमें फिर से गुणा करा देंगे 15 सेकंड का। अब ये जो कट रहे हैं उनको हम काटेंगे, तो 18 का नाम 18, 18 छक्के 108। अब इनका गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 गुणे और 15, सबका गुणा करा लेंगे तो 15 थी 45, ये हो जाएगा 450 मीटर। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम अगले नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है, निम्न समीकरण में से x का मान बताना है। जो 8 की पावर 2.3 दिया है, 4 की पावर 0.8 दिया है और 16 की पावर 0.4 दिया है, बराबर 2 की पावर x है। तो हम इन सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, लगाइए आप लोग। तो देखिए, अब हम इनको लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ दिया हुआ है 8 की पावर 2.3, तो इसको कह सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 2.3, क्योंकि 2 की पावर 3 ही हमारा क्या होता है 8, गुणे। इसी तरह 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 0.8। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं गुणे में 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 की पावर 0.4, और बराबर में क्या लिखा हुआ है 2 की पावर x, ये लिखा हुआ है। अब देखिए, इनको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 त्रिक को 9 दशमलव और 3 दूना 6, गुणे ये हो जाएगा 2 की पावर 1.6। 8 का जब इसमें गुणा कराएंगे, गुणे ये हो जाएगा 2 की पावर 1.6। 4 का जब इसमें गुणा कराएंगे, बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर x। अब देखिए, इसको जब हम कैसे हल करेंगे, अब देखिए इसको सभी ये घात सभी पावर, अब ये हमारे गुणे में हो गए, तो इनकी परिमेय संख्या समान है, सबको क्या लिख लेंगे, जोड़ लेंगे। 6.9 हो जाएगा 6.9 प्लस 1.6 प्लस 1.6, और बराबर में 2 की पावर ये क्या हो जाएगा x। अब इनको जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा
छः छः बारह, बारह नौ इक्कीस, इक्कीस की एक ऐसे लगे दो, एक 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 दो, दो छः आठ, और आठ में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। ये 10.1 हो जाएगा 2 की पावर, और ये 2 की पावर x हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 10.1। और हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। तो अब अगले नंबर पर चलते हैं। ये कह रहा है कि डेटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका क्या होंगी। तो इसमें हमें सबसे पहले माध्य बताना है और फिर माध्यिका बताना है। तो हम सबसे पहले माध्य क्या निकालेंगे इसमें। तो माध्य निकालने के लिए या फिर माध्यिका निकालने के लिए, अगर माध्यिका निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्रम से व्यवस्थित करें। 5, फिर उससे बड़ी क्या है, फिर उससे बड़ी यहाँ 11 है, फिर उससे बड़ी 5 से बड़ी क्या है, यहाँ 7 है, और फिर उससे बड़ी क्या है 11 है, 11 से बड़ी क्या है 13 है, 13 से बड़ी फिर क्या है 20, 20 से बड़ी क्या है 25, और फिर 25 से बड़ी क्या है, 25 से बड़ी यहाँ क्या है 38 है, और 38 से फिर बड़ी क्या है हमारी 40 है। अब हम सबसे पहले माध्यिका ढूंढेंगे, क्योंकि हम माध्यिका से आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ 25 यहाँ 20 है, यहाँ 25 यहाँ 20 है। तो अगर हम माध्यिका देखें तो सबसे यहाँ कितनी संख्या टोटल कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9, कितनी संख्या हमारी 9 संख्या, 3 3 6, एक संख्या रह गई, देखिए यहाँ एक संख्या रह गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, 20 हो गई, एक 21 रह गई। यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी रह गई, 21 रह गई। यहाँ संख्या 21 रह गई। देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, 21 कामा 25 और कामा 38, ये हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर हम माध्यिका निकालना चाहते हैं तो ये हमारी चार संख्या इधर हो जाएंगी और चार संख्या इधर हो जाएंगी, तो बीच की संख्या हमारी क्या हो गई माध्यिका। तो इसमें भी हो गई और इसमें भी हो गई, तो ये पहला ऑप्शन हमारा कट गया और तीसरा ऑप्शन भी कट गया, तो 2 ऑप्शन बचे। अब अगर हम इनको माध्य निकालते हैं तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर हम सब पदों को जोड़ते हैं तो हमारे सब पद कितने आएंगे, हमारा 180 आएगा कुल। और कितने पद हमारा 9, अगर 9 से भाग देते तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, हमारा 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है ए व बी पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भरते हैं, तो दोनों एक साथ एक टंकी में कितने घंटे में भर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि अगर ए कितने घंटे में काम करता है, 10 घंटे में काम करता है, और अगर हम बी की बात करते हैं तो बी कितने घंटे में काम करता है, तो बी हमारा काम करता है 15 घंटे में। अगर इन दोनों का लासा निकालेंगे तो लासा कितना निकलेगा 30। 10 का भाग जब इसमें 30 में देंगे कितने बार जाएगा हमारा 3 बार। 15 का भाग इसमें देंगे 30 में तो कितने बार जाएगा 2 बार। तो ये हमारे जो आए हैं ये काम करने की क्षमता इनको बता रहा है, कितने काम कर सकते हैं। अगर हमसे पूछा है कि ए व बी हमें 15 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं एक टंकी को, दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो कितने घंटे में करेंगे। तो कुल कार्य उसने कितना किया, तो 30 किया। कुल कार्य उसने कितना किया, 30 किया। और दोनों मिलकर करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 5। अगर हम 5 से भाग दे दें कितना घंटा कार्य किया उन दोनों ने मिल करके 6 घंटे, तो हमारा 6 घंटे ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब इसमें कह रहा है दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। अब इस व्यंजक में हमें मान बताना है कितना होगा, तो हम सबसे पहले इनको हल करते हैं। तो ये दिया हुआ 2√3 दिया हुआ है, प्लस 5√3 दिया हुआ है, और माइनस का ये √12 दिया हुआ है। अगर हम इसको हल करें तो ये भी 2√3 ये भी 5√3, तो ये दोनों जोड़ करके कितने हो जाएंगे 7√3 हो जाएंगे। माइनस अगर इसको हल कर सकते हैं तो इसको कह सकते हैं 4×3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4×3 लिख सकते हैं। जब 4×3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7√3 माइनस 4√3 को क्या लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि 4 का वर्गमूल जब बाहर निकालेंगे तो 2 निकलेगा। अब 7√3 से अगर 2√3 घटा देंगे कितना बचेगा हमारा 5√3 बचेगा। कितना बचेगा हमारा 5√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में 5√3 कहाँ है, ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब अगले नंबर पर चलते हैं। 7वें नंबर में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण kx-2 बराबर 2 और 6x-2y बराबर 3 एक अद्वितीय हल। अब ये समीकरण हमारे अद्वितीय हल हैं,
कोई अनेक हल है, संपाती हल है। अगर अद्वितीय हल के लिए पूछेगा तो अद्वितीय हल के लिए क्या क्या हमारे बनेंगे, तो देखिए अगर अद्वितीय हल के लिए बने पूछेगा तो अद्वितीय हल के लिए A1/A2 डज नॉट B1/B2 डज नॉट C1/C2। ये हमारे किसके लिए होते हैं, ये अद्वितीय हल के लिए। इसी पर हम आधारित इन सवालों को हल करेंगे। देखिए अद्वितीय हल के लिए जब हम हल करेंगे तो अद्वितीय हल में कैसे होंगे, तो यहाँ से सबसे पहले हम करेंगे कि A1 कितना हमारा, B1 कितना है, तो हम सबसे पहले समीकरण में से A1 B1 के मान निकाल लेते हैं। तो A1 बराबर, देखिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, तो A1 बराबर हो जाएगा हमारा K। इसी तरह B2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना, -1, क्योंकि Y से तुलना कराएंगे। और C2 बराबर इसी तरह हो जाएगा हमारा कितना, C2 बराबर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हमें आगे वाले में दिया हुआ है, इसी तरह हम A2 बताएंगे। A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा हमारा 6। और B2 बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, B2 बराबर -2 हो जाएगा। और C2 बराबर हमारा हो जाएगा, ये C1 है, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है। तो C2 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इस पर मान रखिए, तो हमें K का मान निकालना है। K का मान क्या हो जाएगा, देखिए K का मान क्या हो जाएगा, तो K का मान जब हम निकालेंगे तो A1/A2, तो K बटे कितना हो जाएगा, A1/A2, तो K बटे कितना हो जाएगा, अगर हम K बटे निकालेंगे तो K बटे कितना हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा K/6 डज नॉट -1/-2। अब इसी से हल कर लो, उसको मत लिखो। अब देखिए इसी से जब हल करेंगे, तो जब इसको हल करेंगे तो 2 × 9 2, 2 × 6, तो K बराबर कितना आ जाएगा हमारा, K डज नॉट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, K डज नॉट 3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, K डज नॉट 3 वाला। तो ये ऑप्शन हमारा, 2 ऑप्शन एक जैसे दिए तो एक ऑप्शन को हम बना लेते हैं, ये वाले ऑप्शन को, ये डज नॉट वाला होगा, तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर पर। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और उसके बाद 44% क्या हो जाता है, घट जाता है। इस उसके वेतन में परिवर्तन कितना कुल प्रतिशत हुआ, तो अब इसमें दिया 6% इंक्रीज हुआ, 16% डिस्क्रीज हुआ, 16% इंक्रीज हुआ। तो अब जब हमारे वेतन में जब कमी हो या वृद्धि हो, तो हमें एक फार्मूला बताया गया होगा। देखिए एक फार्मूला बताया गया होगा कि यदि अगर हमें कमी होती A+B+AB, अगर हमें वृद्धि होती है तो हमें ये वाला लगाएंगे। कब, जब दोनों वृद्धि के लिए होंगे। और अगर हमें माइनस वाले में आ जाए तो प्लस माइनस, ये ऐसे हमारे प्रतिशत वाले हो जाएंगे। तो यहाँ एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तब हम कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसी फार्मूले पर आधारित हम सवालों को हल करेंगे। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हमें बताया गया है क्या कि ए हमारा कितना 50%, तो 50% बढ़ रहा है तो प्लस है, माइनस क्योंकि घट रहा है, दूसरा क्या हमारा 44% घट रहा है, तो 44% हमारा क्या हो जाएगा, 44% हमारा क्या है, घट रहा है, ये हो गया 44%। और यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन जब घट रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, -50 × 44 और बटे क्या हो जाएगा हमारा 100। और ये क्या हो जाएगा, पूरा हमारा प्रतिशत में रहेगा। अब देखिए जब प्रतिशत में रहेगा तब जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 × 50, 50 दूना 100, 2 से काटोगे कितने बार जाएगा, ये 22 बार जाएगा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 50 से हम 44 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 से 44 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 माइनस, और ये हमारा 22 हो जाएगा। जब हम 6 को 22% घटाएंगे तो हमारा कहे से मान आएगा, माइनस से 16%, यानी हमारा जो मान है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिस्क्रीज हो रहा है। तो हमारा जो मान है वो क्या हो रहा है, हमारा जो मान हो रहा है वो क्या हो रहा है, कमी हो रही, हमारे मान में क्या हो रही है, कमी हो रही। तो कमी का मतलब क्या होता है, हमारा डिस्क्रीज मान हो रहा है, यानी सेकेंड नंबर हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही होंगे। ये हमने 8 क्वेश्चन थे जो कांस्टेबल पर आधारित सवालों को हल किए हैं। अगर आपको इन सवाल में समझ में आए हों, आपको ठीक लगे हों, तो आप लोग कमेंट करिए। और
आने वाली क्लास में और अच्छे से हम बेहतर करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।